ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट पढ़ने के बाद आज पढ़ेंगे अपना ट्रेन टॉपिक। ट्रेन टॉपिक से आज की क्लास में या तो हो जाना चाहिए, नहीं कुछ बचेगा तो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रेन आज की क्लास में मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं आप सभी को, और ट्रेन से जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हमारे पास ट्रेन को क्वेश्चन को करना चाहिए। और आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हो, ट्रेन में बहुत आसान आसान से टाइप होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से टाइप होते हैं, तो सभी लोग पढ़ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। आओ क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? सभी को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा ऑडियो और वीडियो में? बोलोगे बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलो साथी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपना ट्रेन से। ट्रेन के बारे में जो अपने पास बेसिक जो बातें होती है ना, वो आप देखो। सबसे पहले मैं आप लोग पढ़ के बताता हूं। लिखा हुआ है, जब ट्रेन किसी खंभे या आदमी को पार करती है तो उसकी दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये पटरी से अपनी ट्रेन जा रही है, ये क्या जा रही है हमारे पास? ट्रेन। ये ट्रेन जा रही है हमारे पास, ठीक है। ट्रेन कैसे बनती है भाई? ट्रेन कैसे बनती है पता नहीं, मान लो ये ट्रेन है अपने पास, ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। ट्रेन जा रही है, यहाँ पे कोई खंभा है या फिर कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो जब ये ट्रेन इस खंभे या इस आदमी को पार करती है ना, मतलब जो चली गई उसकी दूरी होगी, ट्रेन की चली गई दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई। जितनी लंबाई होगी ट्रेन की, यानी कि वही उसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। पहली बात तो ये निकल के आई, जब ट्रेन किसी खंभे या आदमी को पार करेगी तो उसकी जो लंबाई होगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। पहली बात ये क्लियर हो गई? बोलोगे बिल्कुल ठीक। जब ट्रेन किसी सुरंग, किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज, किसी ट्रेन को पार करती है, ठीक है, तो वो क्या पार करती है? उसकी दूरी ट्रेन की लंबाई और सुरंग, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये प्लेटफॉर्म रहा, ये प्लेटफॉर्म रहा, अपना प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे लोग खड़े हुए अपने पास प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन आ रही है, सपोज दैट ये ट्रेन आ रही है और ये पार करके चली गई यहाँ पे चली गई ना, पार करके, यही ट्रेन है सेम, वहां पहुंच गई। तो अपने पास जो इसकी चली गई दूरी होगी ना, जो डिस्टेंस होगी, वो कितनी हो जाएगी? पहले तो ट्रेन की लंबाई, पहले वो अपनी लंबाई पार करेगी, इसके बाद वो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, सुरंग की लंबाई पार करेगी, या पुल होगा पुल की लंबाई पार करेगी। तो यहां से जो टोटल डिस्टेंस निकल के आती है, वो टोटल डिस्टेंस क्या निकल के आती है? डिस्टेंस निकल के आती है लेंथ ऑफ ट्रेन। ये लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब सुरंग होगा, पुल होगा, प्लेटफॉर्म होगा, जो कुछ भी हो वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये आ जाएगी हमारे पास जब ट्रेन किसी सुरंग, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। एक बार सभी का रिवीजन कर लेंगे साथ में, पहले आओ इसको पढ़ते हैं। जब ट्रेन समान दिशा में चलते हुए किसी व्यक्ति को पार करती है, मान लो ट्रेन चल रही है और व्यक्ति भी इधर दिशा में चल पा रहा है, इधर से ये ट्रेन भी चल रही है और व्यक्ति भी इधर उधर चल रहा है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है, उसकी दूरी जो होती है ट्रेन की लंबाई, जब व्यक्ति को पार करेगी ना तो उसकी दूरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो डिस्टेंस तो आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया, लेकिन हमें टाइम निकालना होता है। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन भी इधर चल रही है, व्यक्ति भी इधर चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2, जहां S1 ट्रेन की चाल, S2 व्यक्ति की चाल हो जाएगी। ये टाइम निकालने का अपने पास फार्मूला निकल आएगा। अगला देखो, अगली बात क्या होती है? जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए व्यक्ति को पार करे। अब ट्रेन अब की बार ये इधर से जा रही है ट्रेन, और इधर से एक व्यक्ति आ रहा है। तो जब एक व्यक्ति इधर से आ रहा है ना, तो जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी। दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस जो हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई। और इसके बाद अगर टाइम निकालना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बटेगा क्या? S1 प्लस S2। S1 S2 का मतलब क्या हुआ? अगर ट्रेन S1 की स्पीड से जा रहा है, व्यक्ति S2 की स्पीड से आ रहा और दोनों विपरीत दिशा में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है विपरीत दिशा की? बोलोगे दोनों की स्पीड का योग हो जाता है। दोनों की स्पीड का योग हो जाता है दोस्त मेरे, तो ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है। लिखा हुआ जब ट्रेन समान दिशा में चलती हुई दूसरी ट्रेन को पार करे। जैसे कि मान लो एक ट्रेन ये चल रही है और समांतर पटरी में एक दूसरी ट्रेन चल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेन ये चल रही है, दूसरी ट्रेन है ट्रेन 2 है मान लो ये, और यहाँ पे ट्रेन फर्स्ट है, चल रही है ना, दोनों समान दिशा में चल पा रही, दोनों क्या चल रही है? समान दिशा में चल पा रही। तो जो दूरी होती है ना, वो क्या होती है? दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर होती है। सपोज डेट मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन मैं कैसे बना पाऊंगा ट्रेन, यहाँ एनिमेशन तो है नहीं। जैसे ये ट्रेन रही हमारे पास पहली ट्रेन, ठीक है, ये चल रही है, चल रही। दूसरी ट्रेन सपोज डेट आ रही है, दूसरी ट्रेन सपोज डेट आ रही है। ये पहले तो पहले किसको पार करेगी? देखना समझना,
सिखाता हूं। पहले तो ये आ रही है, सपोज डेट यहां से आ रही, यहां से आ रही, फिर यहां से ये इतना पार करेगी, इसको पार करेगी, फिर जैसे ही आगे निकलेगी ना तो अपनी लंबाई, अपने जो आखिरी का डिब्बा होगा, आखिरी का कोच होगा, उस तक को पार करेगी। यानी टोटल वो कितनी डिस्टेंस चल जाएगी, पहले इस वाली ट्रेन की लंबाई चलेगी, फिर अपनी जितनी डिस्टेंस है उसको पार करेगी, तब जाके ये टोटल की टोटल ट्रेन को क्रॉस कर पाएगी। तो कहने का मतलब यही है, आपको कुछ नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान इतना देना है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे ना, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, यानी कि वो अपनी लंबाई प्लस का दूसरी ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करती है, ये इसकी टोटल दूरी होती है। तो डिस्टेंस क्या निकल के आती है, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट और लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड। टाइम निकालना हो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटेगा स्पीड, डिस्टेंस बटेगा स्पीड, डिस्टेंस तो हो गई LT1 यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड, और बटेगा क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड का माइनस, क्योंकि रिलेटिव स्पीड एक दिशा में चल पा रही, जब एक दिशा में चलेंगे तो उनकी डिस्टेंस, उसकी स्पीड का क्या होता है, अंतर लेते हैं। तो ये बात हो गई हमारे पास। एक और बात, तो ये बात आपको तैयार होनी चाहिए। सेम प्रोसेस हो जाता है जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल पा रही हो, जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल पा रही हो तब भी वो अपने को पार करेगी, अपनी दूरी प्लस दूसरी ट्रेन की दूरी पार करेगी। तो डिस्टेंस जो निकल के आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड, और बटेगा, ये तो डिस्टेंस हो गया। टाइम निकालना है तो लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड बटेगा क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। ये बात हो जाएगी अपने पास टाइम निकालने की। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो उसकी दूरी स्वयं की लंबाई होती है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये बात काफी लोगों को डाउट करती है। जैसे सपोज दैट एक ट्रेन ये चल रही है, ये ट्रेन चल रही है ना, एक दूसरी ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है, इसमें एक चुंगू सलाल बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ, सपोज दैट बैठा हुआ ना यहाँ पे। अब ये जब पार करेगी ना, किसको पार करेगी, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, ट्रेन को नहीं पार कर रही, किसको पार कर रही है, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को। तो अभी जैसे मैंने बताया, व्यक्ति ट्रेन में बैठा हो या कहीं पे हो, अगर व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो डिस्टेंस जो होगी उसकी लंबाई होती है। देखो जैसे यहाँ पे व्यक्ति बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन ने सिर्फ अपनी दूरी पार करेगी क्योंकि व्यक्ति को पार करेगी, ट्रेन का मतलब नहीं है, व्यक्ति ट्रेन में सिर्फ बैठा है, व्यक्ति ट्रेन में सिर्फ बैठा है, बाकी ट्रेन का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो स्पीड होगी वो ट्रेन की होगी, क्योंकि स्पीड ट्रेन की होगी, क्यों, क्योंकि व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, जितनी ट्रेन की स्पीड उतनी व्यक्ति की स्पीड, ये बात हो गई। तो यहां से डिस्टेंस जो आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन की आ जाएगी, जो ट्रेन हमारे पास, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, यानी जिसमें आदमी बैठा हुआ है ना, उसकी लंबाई नहीं लेनी, उसकी लंबाई नहीं लेनी, लंबाई उसकी लेनी है जिसमें आदमी नहीं बैठा हुआ है। और यहां से अगर आपको टाइम निकालना होगा तो लेंथ ऑफ टाइम ट्रेन निकाल देंगे, और दोनों की स्पीड का अगर समान दिशा में है तो माइनस करेंगे, अगर विपरीत दिशा में है तो प्लस कर देंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया होगा ना। चलो अब अपने पास पहले प्रश्न से स्टार्टिंग करेंगे, बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये लिखा हुआ आता है, कह रहा है कि एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल कितनी होगी, ये बात हमें बतानी है, ये बात हमें निकाल के बतानी है। साथ ही एक बार मैं फिर से आपको पूरी चीजें रिवाइज कराता हूं। अगर ट्रेन किसी आदमी को किसी खंबे को पार करे, मतलब वो अपनी दूरी चलती है, यानी जो डिस्टेंस आती है वो ट्रेन की लंबाई होती है। ठीक, जब ट्रेन हमारे किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, मतलब वो अपनी दूरी पार करेगी, प्लस सुरंग की, प्लस प्लेटफॉर्म की, और प्लस किसकी, जो अपने पास ब्रिज होगा या पुल होगा उसको पार करेगी। तो जो टोटल डिस्टेंस निकल के आती है, लेंथ ऑफ ट्रेन और फिर पुल और सुरंग और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अगर ट्रेन हमारी समान दिशा में चलते हुए किसी व्यक्ति को पार कर पा रही है, समान दिशा में चलते हुए किसी व्यक्ति को पार कर पा रही है, यानी जो डिस्टेंस होगी वो अपनी डिस्टेंस पार करेगी। अगर टाइम निकालना होता है तो मैंने बताया लेंथ ऑफ ट्रेन जितनी डिस्टेंस होगी और बटे का क्या कर देंगे, दोनों का माइनस, क्योंकि समान दिशा में चल पा रहे हैं। और अगर यही बात अगर व्यक्ति विपरीत दिशा में चल के आ रहा हो, व्यक्ति अगर विपरीत दिशा में साथी चल के आ पा रहा है, तो यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस वो अपनी ही पार करेगा, डिस्टेंस वो अपनी ही पार करेगा। तो डिस्टेंस जब अपनी ही पार करेगा तो अपने पास उसकी दूरी हो जाएगी उसकी ट्रेन की लंबाई। अब इस पे अगर रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगाएंगे, विपरीत दिशा से आदमी आ रहा है, यानी दोनों स्पीड का योग हो जाएगा, टाइम निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन बटेगा S1 प्लस S2। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करे, दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, तब भी वो अपनी लंबाई पार करती है, तब भी वो अपनी लंबाई पार करती है। ये बात हुई। विपरीत दिशा से कोई ट्रेन आ रही है उसको पार करे, तो डिस्टेंस होती है, दोनों की ट्रेनों का योग हो जाता है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग होता है। जब समान दिशा में दो ट्रेनें पार करें
तब भी डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग होता है, ये बात होती है। पहले इसको बेसिक से करेंगे, फिर अप्रोच क्या होगी वो भी जानेंगे। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, ट्रेन की लंबाई नहीं पता, तो मान लेते हैं जो ट्रेन की लंबाई है ना, जो ट्रेन की लंबाई है हमारे पास, ट्रेन की लंबाई वो कितनी हो गई हमारे पास, बोल देते हैं एल हो गई। ट्रेन की लंबाई ले लिया एल। अगर ट्रेन की लंबाई हमारे पास एल है तो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, और इसकी स्पीड मान लो, ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं हमारे पास एस मान ले, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन की स्पीड मान लिया एस। अब देखो क्या कह रहा है हमारे पास, टाइम बराबर क्या होता है, बोलोगे टाइम बराबर होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, यही होता है ना। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है इसकी, जब किसी किसको पार कर रही, एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या हो जाएगा, वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, अपनी लंबाई उसकी एल हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई 400, प्योर बेसिक तरीका बता रहे हैं, और स्पीड इसकी कितनी थी एस, इस कदर उसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लग रहा है हमारे पास 50 सेकंड का। अगर इधर मीटर में होगा तो इधर सेकंड में रखेंगे, इधर इधर किलोमीटर में होगा तो इसको घंटे में रखेंगे। ये बात आप यूनिट का खेल जरूर ध्यान रखना। ये तो बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। कैसी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन। आगे आपसे क्या कह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। आगे आपके सामने लिखा हुआ एक अन्य ट्रेन एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब कितना 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, अपनी लंबाई पार करेगी और फिर 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, वही स्पीड से पार करेगी, और यहाँ पे वक्त इसको कितना लगना है, 60 सेकंड का वक्त लगना है साथी, ठीक है। इक्वेशन बन गई सेकंड, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, हमें स्पीड भी बतानी है, हमें लेंथ भी बतानी है, दोनों बातें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आओ अगर उस पर चर्चा करना चले तो उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। देखो अगर मैं कहूं इनका रेशियो बना लो, आप क्या करो लो, रेशियो बना लो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो बना लो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। रेशियो बनाएंगे ना, जैसे ही इसका इसका मैंने रेशियो बना दिया तो एस से एस अपना कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एल प्लस 400 बच गया, और फिर कितना बचा, एल प्लस 600 बच गया, और बराबर कितना बच जाएगा, 5/6, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 5/6 बच जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक बोलोगे नहीं। ये हो गया हमारे पास 6L प्लस का कितना, 6 चौकों होता है 2400, और बराबर 6 पंचे 5L हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5L, और ये कितना 6 पंचे 30 यानी कि 3000 हो गया। तो यहां से देखोगे L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 600, यानी जो ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई ना वो कितनी निकल के आ गई 600 मीटर। 600 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई, यानी कि ऑप्शन तो ए मिल गया, लेकिन अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी हो तो स्पीड कैसे निकालते हैं, आओ बात करते हैं। एल की लंबाई आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी एक इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हो, उत्तर आ जाएगा। देखो अगर हम एल की लंबाई यहां पे रख रहे हैं ना, एल की लंबाई कितनी आ गई, बोलोगे 600 आ गई, 600 प्लस का 400, ये किस स्पीड से जा रहा है, हमने कहा ऐसी स्पीड से जा रहा है, बराबर कितना 50। मैंने कहा ये सब मीटर पर सेकंड में चल रहा है ना, तो जो स्पीड आएगी ये मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी। तो इधर कितना हो जाएगा 600 और 400 कितना हो गया 1000, ये किधर लिखा हुआ है एस, इधर कितना लिखा हुआ है 50, तो 50 से कटे कितनी बार में, 20 बार में कटेगा। तो जो स्पीड आ गई ये आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, किसमें आई 20 मीटर पर सेकंड में। आपसे किलोमीटर में पूछ लिया है तो किलोमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं हम, 18/5 से गुणा कराते हैं ना किलोमीटर में जाने के लिए, तो ये बात आप करा दोगे किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए। उत्तर आ जाएगा कितना, 5 से कटेगा 4 बार में, 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए में जो था वही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं आना होगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, यहां तक बोलोगे बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है। ये बात तो हो गई, लेकिन अपने पास इसको जैसे अप्रोच के साथ करना चाहें, इसको अगर हम अप्रोच के साथ करना चाहें तो आप डायरेक्ट इसका जवाब कैसे निकाल पाते हो, वो बात आओ हम आपको सिखाते हैं, वो बात हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप इसका करेक्ट जवाब तक पहुंच पाओ, सही उत्तर निकाल पाओ दोस्त मेरे, ठीक है। ये बेसिक तरीका था, प्योर बेसिक तरीका, कि सीधे सीधे किस पे काम करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे का स्पीड होती है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई एल मान रखा है, स्पीड हमने एस मान रखा है। मैंने कहा दोनों ट्रेनें सेम है ना, तो उनकी स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट हो गई, स्पीड कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। अगर देखो वही ट्रेन है, अगर ट्रेन अपनी कितनी डिस्टेंस जाएगी, एल प्लस 400, इतनी डिस्टेंस जाएगी, टोटल डिस्टेंस यही होगी, इतनी डिस्टेंस जाने में ट्रेन को कितना वक्त लग रहा है, बोलोगे 50 सेकंड का वक्त लग रहा है, लग रहा है 50 सेकंड का वक्त। मैंने कहा अगली बात क्या कर रहा है, अगर अपनी लंबाई प्लस 600 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसको वक्त कितना लग रहा है, 60 सेकंड का वक्त लग रहा है। अब एक बात सिर्फ सोचो, लॉजिकली सोचना होता है और इसका जवाब आसानी से आ जाता है। अगर ट्रेन सिर्फ 200 मीटर बड़े प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसको 10 सेकंड का वक्त लग रहा है।
अपनी लंबाई पार ही कर रही थी, 400 400 पार ही करेगी। ये 10 सेकंड का वक्त इसे ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि 200 मीटर प्लेटफॉर्म को इसने पार किया है 10 सेकंड में, तभी इसको वक्त इतना ज्यादा लगा। वही ट्रेन है, सेम ट्रेन है, सेम ट्रेन जो पार कर रही है, ये 200 मीटर अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना ज्यादा, तो इसको 10 सेकंड लगने लगा। अगर ये L+400 पार करती तो इसको 50 ही लगता, लेकिन जैसे ही इसने 200 बढ़ाया नहीं, L+600 किया, वैसे इसको 10 सेकंड अधिक लगे। कहने का मतलब ये हुआ 10 सेकंड में ये 200 मीटर चल पाती है। 10 सेकंड में कितना चल पाती है? 200 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? बोलोगे 20 मीटर। तो इसकी मीटर पर सेकंड में चाल कितनी आ गई? बोलोगे 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि 1 सेकंड में चली गई चाल क्या होती है हमारे पास? उसकी 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है? उसकी चाल होती है। तो ये इसकी स्पीड निकल के आ गई, चाल निकल के आ गई हमारे पास ये। ठीक है। अब अगर हमें इसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में बनाना है, तो अभी मैंने आपको दिखाया 18/5 से गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास क्या? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। तो 5 से कटेगा 4 बार में, 18 चौको कितना होता है हमारे पास? 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर इसका राइट जवाब हो जाता, हमारे पास ये उत्तर आ जाता। ये तो इसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई, सीधे सीधे स्पीड आ गई। अब कहोगे हमें अगर डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम कैसे करेंगे? साथ ही डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको समझने लायक बातें हैं। देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन लूं या दूसरी इक्वेशन लूं, दोनों से बात बराबर आ जाएगी। ठीक है। अगर L+400 की डिस्टेंस ये जाता है 50 सेकंड में, L+400 की डिस्टेंस कितने में जाता है? 50 सेकंड में जाता है। 1 सेकंड में वो कितना जाता है? 20 मीटर। 1 सेकंड में कितना आता है? 20 मीटर। तो 50 सेकंड में दोस्त मेरे कितना जाएगा? बोलो कि 50 सेकंड में जाएगा हमारे पास 50 गुणे का 20 यानी कि 1000। 1000 हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 में से 400 जाएगा यानी कितना हो जाएगा? 600 मीटर। तो लेंथ की कितनी आ गई हमारे पास? 600 मीटर आ जाएगी। इस प्रकार से आप लेंथ निकाल सकते हो। चाहो तो दूसरे इक्वेशन में लगा के रखोगे, वहां से भी अपने पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 मीटर आ जाएगी। तो ये होता है अपने पास, करने की अप्रोच होती है, करने के तरीके होते हैं, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक आपको पता होने चाहिए दोस्त। ठीक है। काम उसी पे करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड पे। अगर व्यक्ति को पार करेगी यानी अपनी लंबाई, अगर प्लेटफॉर्म की पार करेगी मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इतनी बात आपको कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए और उत्तर इस प्रकार से निकाल देंगे। ये था मेथड नंबर 2 और ये था अपने पास एक बेसिक मेथड। ये था हमारे पास क्या? एक बेसिक अप्रोच थी, बेसिक मेथड था। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। एक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि वह 600 मीटर और 300 मीटर लंबाई के दो पुलों को क्रमशः 80 और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। अब की बार सिर्फ लंबाई बतानी है। पहले क्वेश्चन में तो मैंने दोनों चीजें आपको निकाल के बता दी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपको लंबाई बतानी है, तो लंबाई भी निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपको बेसिक से अवेयर कराऊंगा, यानी बेसिक चीजें मैं आपको लिखना बताऊंगा। ट्रेन की लंबाई कितनी मान लिया? माना ट्रेन की जो लंबाई है ना वो L मान लिया। इसकी स्पीड जो मान लिया वो कितनी मान लिया हमने? S मान लिया। ठीक है। लंबाई L, स्पीड S। जब ट्रेन किसी पुल को, जब ट्रेन किसी ब्रिज को, जब ट्रेन किसी सुरंग को, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी वो अपनी लंबाई प्लस ट्रेन पुल सुरंग की लंबाई को पार करेगी। तो अपने पास देखो वो L लंबाई चलती है, L लंबाई चलेगी, प्लस 400 मीटर का प्लेटफॉर्म था 600 मीटर का, L लंबाई प्लस 600 मीटर का प्लेटफॉर्म था, इतनी टोटल डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी इसकी? S। इस स्पीड से जाएगा, इसको वक्त कितना लगेगा? 80 सेकंड का वक्त लगेगा ना, 80 सेकंड का वक्त लगा। ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो चाल जो आएगी ना मीटर पर सेकंड में आएगी। पहली इक्वेशन साथी ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन, लेंथ अपने पास उतनी ही है और इसके बाद कितना प्लेटफॉर्म चलेगी? ये 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, S की स्पीड से चलेगी और कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लग जाएगा इसको टाइम लग जाएगा 60 सेकंड का। मैंने कहा ये दो इक्वेशन आपके सामने बन गई। कितनी इक्वेशन? दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके सामने सेकंड इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं? रेशियो बना लेते हैं, फर्स्ट रेशियो का सेकंड, फर्स्ट रेशियो का सेकंड, और जैसे ही रेशियो बनाएंगे इसको इससे डिवाइड करा देंगे। S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। ठीक है। बचा क्या अपने पास? बोलोगे बचा हमारे पास L प्लस 600 और यहां से बच गया हमारे पास L प्लस 300। इधर कितना बच गया? बोलोगे 8/6। 8/6 कितना होता है? 4/3।
अब आप इसको कैलकुलेट कराएं, 3L और 4L कितना हो जाएगा, बोलोगे 3L प्लस 1800, और इधर कितना बचा हमारे पास 1800 बराबर 4L प्लस 1200। तो आप देखोगे L की वैल्यू आपके सामने डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, 4L में से 3L जाएगा, L बचेगा, 18 में से 12 चला जाएगा, 600 मीटर। तो ये लेंथ आ गई आपके सामने ट्रेन की 600 मीटर। यही आपसे पूछा था, इसी का आपसे जवाब पूछा था, तो जवाब निकाल दिया, कितना आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ये थी अपने पास एक बेसिक अप्रोच, एक आसान सी अप्रोच, जिसका जवाब अपने पास क्या हो जाएगा, बोलोगे जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, बोलोगे नहीं यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को अगर हमें दूसरे तरीके से करना हो, जैसा मैंने अभी आपको अप्रोच दी है, अगर उस प्रकार से आपको करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, आओ दिखाते हैं। मेथड नंबर 2 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो मेथड नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों मेरे, मेथड नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे मेथड 2 मैंने क्या बताया, ट्रेन तो सेम चल रही है ना, ट्रेन तो सेम स्पीड से चल रही है, जब वो 600 मीटर की प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूसरी बात होती है, दूसरा समय लगता है, जब वो दूसरे लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूसरा वक्त लगता है। तो आओ देखो, यानी कि जब वो 600 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो किसको किसको उसकी डिस्टेंस कितनी चलेगी, L प्लस 600 की डिस्टेंस चलेगी, यही डिस्टेंस चलेगी ना, यही डिस्टेंस चलेगी, बोलोगे हाँ यही डिस्टेंस चलेगी। अब इसको कितना वक्त लग रहा है, इसको वक्त लग रहा है 80 सेकेंड का, इसको कितना वक्त लगा, बोलोगे 80 सेकेंड का वक्त लगा। हाँ ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूं ये कितने का चल रही है हमारे पास, L प्लस 400 का प्लेटफॉर्म चल रही ना, L प्लस 300 मीटर का प्लेटफॉर्म चल रही, तो इसको वक्त कितना लग रहा है, 60 सेकंड का वक्त लग रहा है। बताओ इसको 20 सेकंड का वक्त कम क्यों लगा यहां से यहां तक। अगर ये L प्लस 600 चल रही है 80 सेकंड में, L प्लस 300 चल रही है 60 सेकंड में, तो इसको जो 20 सेकंड का वक्त कम क्यों लगा, ये 20 सेकंड का वक्त इसको कम क्यों लगा, बोलोगे ये 20 सेकंड का कम वक्त इसको सिर्फ इस वजह से लगा क्योंकि पहले ये L प्लस 600 जा रही थी, अब L प्लस 300 जा रही है, यानी कि अगर 300 मीटर वो कम जा रही है ना, 300 मीटर कम जा रही है ना, तो वो 20 सेकंड बचा पा रही है, 20 सेकंड बचा पा रही है। कहने का मतलब ये हो गया 20 सेकंड में वो 300 मीटर जाती है, तभी तो इसको लगा ना 20 सेकंड में कितना आता है ये 300 मीटर, 20 सेकंड में कितना आती है 300 मीटर, और हमारे पास चाल क्या होती है 1 सेकंड या 1 किलोमीटर में चली गई दूरी। इसको कैलकुलेट कराएंगे, 0 से कटेगा 0, 2 से कटेगा कितनी बार में, 15 बार में। तो इसकी जो चाल आ गई हमारे पास वो कितनी निकल के आ गई, बोलोगे आ गई 15 मीटर पर सेकंड की, 15 मीटर पर सेकंड की इसकी चाल आ गई। लेकिन आपसे चाल नहीं पूछा था दोस्त मेरे, आपसे चाल नहीं पूछा था, आपसे कहा था ट्रेन की लंबाई, उसकी पुल की किसी ट्रेन की लंबाई बताओ क्या होगी। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है ना, और लंबाई कैसे निकल आ जाएगी, कहोगे L प्लस 600 की लंबाई है, ये कितने सेकंड में पार कर पा रही है, ये पार कर रही है हमारे पास 80 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना चल रही है 15 मीटर, 1 सेकंड में कितना चल रही है 15 मीटर, 80 सेकंड में कितना चलेगी, बोलोगे 80 गुणे का 15 करा देंगे, इतने मीटर चलेगी, कहोगे हाँ बिल्कुल इतने मीटर चलेगी, इतने मीटर चलेगी। तो L प्लस 600, L की वैल्यू आप डायरेक्ट अब निकाल सकते हो, यहां से L बराबर कितना 15 8 120, 120 में से अपने पास 600 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 600 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो निकल के आ जाएगी वो आपके सामने 600 मीटर निकल के आ जाएगी। इस अप्रोच के साथ अपने पास जवाब में जाना होता है। ट्रेन से बहुत सिंपल सिंपल से अपने पास प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से साथी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका जवाब अपने पास ये निकल के आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं ना, किसी को कोई परेशानी नहीं यहां तक, तो नेक्स्ट प्रश्न दिखाएंगे, आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को पूरी तरह से 18 सेकंड में पार करती है और एक पुल को 44 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। यदि पुल की लंबाई इतने की है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो क्या होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। अगर आप बेसिक से लिखना चाहोगे तो आप बेसिक से भी लिख सकते हो, अगर आप एडवांस तरीके से करना चाहते हो तो एडवांस तरीके से भी कर। चलो पहले आपकी बार बता देंगे आपको एडवांस तरीके से। खंबे को पार कर रही है ना, अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करती है मतलब वो अपनी लंबाई पार करेगी, और ट्रेन की लंबाई कितनी मानते हैं हम हर बार, ट्रेन की लंबाई जो मानेंगे वो L मानेंगे, और हमारे पास ट्रेन की जो स्पीड मानेंगे वो कितनी मान लेंगे, S मान लेंगे। ठीक है, अगर किसी खंबे को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई पार करेगी, और वो खंबे को पार करने में कितना समय ले रही है 18 सेकंड का, तो ये हो गया 18 सेकंड। अगर किसी पुल को पार कर रही है मतलब 44 सेकंड, पुल मतलब कितने का है, बोलोगे पुल है यहाँ पे 650 का, 650 मीटर का पुल है ना, और यहाँ पे कितना वक्त ले रहा है इसको 44 सेकंड। आप सिर्फ एक बात बताना, जब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है तो 18 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन जैसे ये 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वैसे इसको 44 सेकंड का वक्त लगने लगा। तो जो 44 सेकंड का वक्त लगने लगा, ये ज्यादा वक्त क्यों लगा बताओ।
18 सेकंड से लेकर के 44 सेकंड का वक्त ज्यादा क्यों लगा? कितना ज्यादा वक्त लगा बोलोगे? हमारे पास 4 में गया 30, 30 में से -4 घटाएंगे 26 सेकंड। ये 26 सेकंड का वक्त इसको ज्यादा क्यों लग रहा है? बोलो क्योंकि इसने 650 की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। 650 ज्यादा चला है ना, तभी इसको 26 सेकंड का वक्त लगा। यानी 26 सेकंड में ट्रेन कितनी चल जाती है? 650 मीटर चल जाती है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी बोलोगे? 13 से काटेंगे 2 बार में, 13 से कटेगा ये 50 बार में, 2 से कट जाए कितने बार में? 25 बार में। तो हमारे पास हमने ये देखा कि ये 25 मीटर चलती है कब? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 25 मीटर, और 1 सेकंड में चली गई दूरी उसकी चाल होती है। तो इसकी चाल कितनी निकल के आ गई? आप सीधे सीधे देखोगे, इसकी चाल जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। चाल तो निकाल दी मैंने 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको क्या निकालनी है? ट्रेन की लंबाई निकालनी है। मैंने कहा ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? एल है उसकी ट्रेन की लंबाई, 18 सेकंड में चलती है। 1 सेकंड में कितना चल सकता है? 25। तो 18 गुणे का 25 करा देंगे, हमारे पास राइट जवाब 250 में से 200 जुड़ जाएगा, 450 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 450 मीटर। ध्यान देना दोस्त, आप तो दोनों चीजें यहां से निकाल सकते हो, ट्रेन की स्पीड भी निकाल सकते हो और हमारे पास इसकी डिस्टेंस, इसकी लंबाई भी निकाल सकते हो। दोनों बातों में से आपसे कुछ भी पूछेगा ना, आप वो निकाल सकते हो और अपने राइट जवाब तक पहुंच सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख यहां तक आपको नहीं आया होगा। अगला प्रश्न देखो, आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक ट्रेन को एक खंभे को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात करो जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो। सत्य, अगर इसको आप बेसिक से करना चाहते हो ना, कर सकते हो। लेंथ एल एस से जाएगा, वही रेशियो बना के करेंगे, लंबाई सीधे सीधे निकल आएगी, दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। देखो लिखा हुआ है, एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, ठीक, जबकि 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात करो। क्या है? ट्रेन की चाल बतानी है। देखो, जब ट्रेन एक खंबे को पार करेगी, यानी कि अपनी एल लंबाई को पार करेगी, कितना वक्त लगेगा? 14 सेकंड लगेगा। ठीक है, जब ट्रेन जबकि 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करे, यानी ट्रेन है और एक 500 मीटर लंबी ट्रेन खड़ी है, उसको पार करेगी, यानी वो कितना टोटल पार कर रही है? अपनी लंबाई प्लस 500 मीटर उसकी लंबाई पार कर रही है, और वक्त कितना ले रही है? वक्त ले रही है 50 सेकंड। तो आप एक बात बस मुझे बताना, बस एक ही बात हर बार मैं आपसे पूछता हूं, इसको 50 सेकंड जो वक्त लगा है एल प्लस 500 को पार करने में लगा है, जबकि 14 सेकंड का वक्त इसको एल को पार करने में लगा। तो इसको जो ज्यादा वक्त लग रहा है, ये किस वजह से लग रहा है? इसको ये ज्यादा वक्त किस वजह से लग रहा है? कहोगे इसको यहां से कितना ज्यादा लग रहा है? 26 नहीं 36 सेकंड इसको ज्यादा क्यों लगा? दोनों का अंतर कितना? 36 सेकंड। ये 36 सेकंड का ज्यादा क्यों लगा? बोलो क्योंकि ये 500 मीटर लंबाई ज्यादा ट्रेवल कर रही है। 500 मीटर लंबाई ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो 500 अगर जाता है 36 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चला जाएगा? क्योंकि 1 सेकंड में चला जाएगा 500 बटे का 36, 500 बटे का 36, ये 1 सेकंड में। तो इसकी चाल जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 500 बटे 36 मीटर पर सेकंड की आ गई, इसकी चाल आ गई। ठीक है, आ गई चाल। आपसे क्या कहा है? आपसे कहा इसकी चाल ही बता दो। चाल तो निकल आई अपने पास 500 बटे का 36। कैलकुलेट कराना है तो चाल को कैलकुलेट कराना है, कैलकुलेट करा देंगे। 500 बटे 36 का मतलब हो गया हमारे पास 4 से कटेगा। 4 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा? 4 9 का 36 होता है, 25 पंचे 125 हो जाता है। 125 बटे का 9 जवाब आ जाएगा। इसको काटेंगे हमारे पास 125 बटे का 9, 4 से काटेंगे तो 125 बटे का 9 आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचा कितना? 3 5, 9 त्रिका 27, 13 पॉइंट वाला जवाब होगा। बचा कितना? 8, 8 बचा 9 8 72, 13.89 जवाब आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 125 बटे 9 का मतलब होता है हमारे पास 13.89%। तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया ना? ये बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आओ अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या होता है तो दिखाते हैं हम आपको। तो ठीक है, 125 बटे का 9 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 125 बटे का 9 इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये लिखा होता है, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है
इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। एक 600 मीटर लंबी ट्रेन 48 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। 4 मिनट 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ क्या होगा। मैंने कहा 600 मीटर लंबी ट्रेन है। अब की बार ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी पता है आपको, 600 मीटर पता है, ये इन्होंने दे दिया है। और 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, 4 मिनट 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो टाइम बराबर क्या होता है, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे का स्पीड। कितना टाइम लग रहा है इसको, 4 मिनट 30 सेकंड। आप चाहो तो 4 मिनट 30 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो या सीधे सीधे सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो आओ सबसे पहले डिस्टेंस पे काम करते हैं। कितनी डिस्टेंस, 600 मीटर की डिस्टेंस इसकी और प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आप लिख सकते हो। कितनी किसकी लंबाई हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो गई। कितनी स्पीड है इसकी, 48। ये किलोमीटर पर घंटे में लिखा हुआ है, इसको आप मीटर पर सेकंड में बनाओ। अगर इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से गुणा कराएंगे। क्योंकि किलोमीटर पर घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में जाएंगे, किलोमीटर पर आवर से अपने पास किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो आप क्या करते हो, इसमें गुणा कराते हो 5/18 से, यही करते हो ना। और अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना होता है, तब आप क्या करते हो, 18/5 से गुणा कराते हो। ये दो बातें तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। टाइम कितना लगा, 4 मिनट 30 सेकंड। मैंने कहा मीटर पर सेकंड में कर लिया ना, तो इधर भी पूरा का पूरा सेकंड होना चाहिए। 4 मिनट में कितने सेकंड बनेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 4 मिनट में कितने हो जाएंगे, 240। 240 और 30 कितना, 270 सेकंड हो गए। यहां पे आ गए हमारे पास 270 सेकंड टाइम आ गया। कोई दिक्कत यहां तक बोलोगे, बिल्कुल नहीं। अब इसको कैलकुलेट करा ले, कोई दिक्कत आएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल सा देखो, ये लिखा हमारे पास 270, इधर आ जाएगा हमारा कितना, 18। ये 18 को ऊपर भेज देंगे, 600 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे कितना, 48 गुणे कितना हो जाएगा, 5। अब सबको कैलकुलेशन करानी होगी, कैलकुलेशन करा के उत्तर आ जाएगा। देखो किससे काटेगा, 6 से काटे इसको 3 बार में, 6 से काटे इसको 8 बार में, 3 से काटे इसको कितनी बार में, 9 बार में, यानी कि 90 बार में। 90 गुणा 8 पंचे 40 करेंगे, कितना आ जाएगा बोलोगे, 90 गुणा का 40 यानी कि 3600 आ गया। 3600 इधर से 600 माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपके सामने जो निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3000 मीटर। यानी 3000 मीटर का जो प्लेटफॉर्म था वो कितने का था, 3000 मीटर का था। ऑप्शन डी सही जवाब है। कुछ भी नहीं करना है साथी, सिर्फ एक बात पे फोकस करते रहना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर किसी आदमी को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, यानी वो अपनी लंबाई प्लस लेंथ ऑफ सुरंग, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ अपने पास प्लेटफॉर्म, उसको पार करेगी। ये बात तो समझ में आ गई ना। और टाइम बराबर डिस्टेंस बचने का स्पीड होता ही है। ये आप सभी लोग पढ़ के रखे हो, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलोगे नहीं आई होगी। अगला प्रश्न दिखाएं आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न ये लिखा होता है, हमारे पास अब 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। सबसे पहले दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल पा रही हैं। तो जब ट्रेनें हमारे पास एक ही दिशा में चलेंगी ना, मतलब एक ट्रेन भी इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों का माइनस हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, कह रहा हमारे पास ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। ठीक है, ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करेंगी, ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करती हैं तो टोटल लंबाई क्या आती है, मैंने क्या बताया था, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, जो टोटल डिस्टेंस वो चलती है ना, वो अपनी लंबाई दोनों की लंबाइयों का योग चलती है। समझ में आ गया ना। तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी, सबसे पहले डिस्टेंस क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड, ये आ जाती है हमारे पास डिस्टेंस। बात क्लियर हो गई। कह रहा है हमारे पास, यदि पहली ट्रेन की लंबाई 230 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ क्या होगा। सीधे सीधे काम किस पे करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बटेगा स्पीड पे। टाइम कितना लग रहा है इसको, 3 मिनट। 3 मिनट लग रहा ना, लेकिन सब मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड बना लेंगे अपने पास। तो 3 मिनट को अगर मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 3 गुणे का कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। ये सभी को समझ में आ जाना चाहिए। 3 मिनट में था, इसको मैंने सेकंड में बना दिया। बराबर डिस्टेंस कितनी, पहली ट्रेन की लंबाई 230 पता है, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें निकालना है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन T2 की निकालना है। ठीक है, और इसकी पहली की स्पीड कितना है, 80, दूसरी की स्पीड 90 है। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 90 माइनस का 80। लेकिन ध्यान देना, ये किलोमीटर पर घंटे में है,
इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई इतनी सी, बोलोगे बिल्कुल ठीक। यहां से कितना आ जाएगा, 3 गुणे का 60 आ गया। अब देखो ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर पर सेकंड में, यानी सारी यूनिट अपने पास सेम हो गई। यूनिट का जरूर ख्याल रखना है, यूनिट का जरूर ध्यान देना है। ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ये हो गया, ये बचा हमारे पास 230, और ये लिखा लेंथ ऑफ ट्रेन T2, और बचे कितना, 90 माइनस 80 जाए कितना बचेगा, 10, 10 गुणे कितना हो गया, 5। अब इसको कैलकुलेट कराएंगे और अपने पास राइट जवाब आ जाएगा। देखो 18 से काटेंगे इसको, 3 से कटेगा ये 6 बार में, 6 से कट गया ये साथी कितनी बार में, 10 बार में। ये 50, 50 गुणा 10 कराएंगे कितना हो जाएगा, 500। 500 बराबर कितना हो जाएगा, 230, और लेंथ ऑफ T2, लेंथ ऑफ T2, तो लेंथ ऑफ T2 की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल के आएगी, 500 में से 230 जाएगा, कितना बच जाएगा, 270 मीटर। तो इसका राइट जवाब आपके सामने कितना आ जाएगा, 270 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरे साथी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ना बात। करना क्या होता है, अगर ट्रेन दोनों को पार करती है तो दोनों डिस्टेंस जो आती है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां आती हैं। एक चलती जा रही है, सपोज दैट ये ट्रेन है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही, चलती है। दूसरी जो आएगी पहले इसको पार करेगी, इसको पार किया, फिर साथ साथ इसकी पहली डिब्बी यहां पे पहुंची, पहली डिब्बी यहां पहुंचा, फिर आगे जब निकल के जाएगा तो अपना अंतिम डिब्बा देखेगा ना, यानी इसकी लंबाई पार किया और अपनी लंबाई पार किया, तो वो अपना टोटल की टोटल उसकी डिस्टेंस आ जाती है पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई का योग। चाहे सेम डायरेक्शन में जा रही हूं, चाहे विपरीत डायरेक्शन में आ रही हूं, दोनों में डिस्टेंस जो होती है दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग होता है। ये बात आपको कंफर्म में होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगला प्रश्न दिखाते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न ये लिखा हुआ आता है कि 15 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन P 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पूरी तरह से पार करने में सक्षम है। 27 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपनी बाइक पर ट्रेन की ओर आ रहा है। मतलब ट्रेन अगर इधर चल रही है तो बाइक से जो व्यक्ति आ रहा ना वो इधर की ओर आ रहा है। पहली बात तो ये हो गई। व्यक्ति को पार करने में ट्रेन P को लगभग कितना समय लगेगा, बाइक की लंबाई पर ध्यान ना दे, इन्होंने कह दिया नहीं बाइक की लंबाई आप 0 मान लो, यानी कि सीधे सीधे आदमी को पार कर रहा है। जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है मतलब जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लंबाई हो जाती है। तो जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी, बोलोगे लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी। और टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बटे का स्पीड। समझना साथी, डिस्टेंस बटे का स्पीड। टाइम इसको कितना लग रहा है, बोलोगे टाइम इसको लग रहा है हमारे पास 30 सेकंड में पूरी तरीके से पार करने में सक्षम है। नहीं भाई 30 सेकंड में नहीं, दो बातें दी हुई हैं। 15 मीटर पर सेकंड से गति करने से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यानी अपनी लंबाई प्लस का 200 मीटर लंबाई प्लेटफॉर्म को, इसको पार करने में इसको कितना वक्त लगता है, 15 सेकंड का वक्त लगता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, हाँ ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 30 सेकंड में पार करती है, 15 मीटर पर सेकंड की उसकी चाल है। देखो आराम से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं अपने पास, अभी इसका देखो हम निकाल पाएंगे। सबसे पहले ये बताओ, अगर ये L प्लस 200 यानी लंबाई और अपने 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, अगर ये S स्पीड से पार करेगी तो इसको कितना समय लगता है, 30 सेकंड का वक्त लगता है। और इसकी आपको स्पीड कितना पता है, बोलोगे इसकी स्पीड पता है हमारे पास 15, इसकी स्पीड कितना है 15, और इधर कितना लग रहा है इसको 30 सेकंड का वक्त लग रहा है। तो यहां से आप लेंथ देखोगे आपके सामने निकल गई 15 3 45, यानी 450 में से 200 जाएगा तो आपके सामने ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई कितना, बोलोगे 250 मीटर। तो लेंथ ऑफ जो ट्रेन आ गई वो कितनी की आ गई, 250 मीटर की लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। आपसे कहा है अगर ट्रेन की ओर आ रहा है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक पर आदमी, तो बताओ उसको कितने लगभग कितने समय में पार करेगा। तो ये बात अपने को निकालनी है, ये बात इसको निकालनी है। इसको मैं लिखूं कहां, तो इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यहां से तो अपनी बात क्लियर हो गई इतना। अब आगे देखो, हम आपको आगे दिखाते हैं जो आगे प्रश्न बोला है।
सबसे पहले 27 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना होगा किसमें, इधर से समझना, 27 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारी चीजें अपने पास मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको कितने गुणा कराना पड़ेगा, 5/18 से। 9 गुणा 2 18 होता है 3, 15/2 कराएंगे कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 इसकी चाल आ गई। ये तो आ गई बाइक की चाल, बाइक की चाल आ गई, स्पीड की आ गई, कितने में हमारे, मीटर पर सेकंड में। अब ये चलेगा टाइम बराबर डिस्टेंस बटेगा स्पीड, कितना टाइम लेगा, तो हम टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस कितनी चलेगा, बोलोगे ट्रेन की लंबाई चलेगा, यानी 250 की लंबाई चलेगा, ठीक है, इतनी लंबाई चलेगा। फिर इसको आदमी, दोनों तरफ विपरीत विपरीत में आ रहे हैं ना, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो दोनों का क्या हो जाएगी, योग हो जाएगी, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में आदमी आ रहा है और ट्रेन हमारी इस ओर से जा पा रही है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी थी, बोलोगे 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 सॉरी, और इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास, 7.5 मीटर पर सेकंड। जो वक्त जो लगेगा इनको, ये वाला वक्त लग जाएगा हमारे पास 250 मीटर जाने में, कितना वक्त, 15 12 कितना होता है, 22 कितना होता है, 22.5। कैलकुलेट कराएंगे, राइट जवाब आ जाएगा अपने पास से। 25 से काटेंगे 9 बार में, 25 से कटेगा 100 बार में, तो 100/9 आ गया हमारे पास, इसका इतना टाइम लगेगा 100/9 सेकंड। और 100/9 कितना होता है हमारे पास, देखो 11.1 आ जाएगा, 11.1 सेकंड का वक्त लग जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। एक बेहतरीन सा प्रश्न था, और आसान आसान से प्रश्न आपसे ट्रेन से बचते हैं, इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सिंपल प्रश्न बनते हैं और आसान से प्रश्न बनते हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बढ़िया सा प्रश्न है ये, कि एक ट्रेन एल द्वारा एल से दुगुनी लंबाई वाली एक स्थिर ट्रेन को पार करने में लिया गया कुल समय क्या है। आपसे इसका ये क्वेश्चन पूछ लिया, इतना समय क्या है। यदि ट्रेन एल ट्रेन की लंबाई से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है, ये बात बतानी है। सती कुछ ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि टाइम बराबर जो होता है वो डिस्टेंस बटे का स्पीड होती है। डिस्टेंस बटे क्या होती है, स्पीड होती है। यदि ट्रेन एल है, ट्रेन की लंबाई से 3 गुना, अगर ट्रेन की लंबाई मान लो कितनी है हमारे पास, अगर ट्रेन की लंबाई मान लिया है हमने एल, ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितना मान लिया हमने एल, तो इससे 3 गुना का जो प्लेटफॉर्म होगा, जो इसका प्लेटफॉर्म होगा वो कितने का हो जाएगा, वो प्लेटफॉर्म हो जाएगा हमारे पास 3 गुना, यानी 3L का हो गया। तो हमारे पास जो टाइम आता है डिस्टेंस बटे का स्पीड, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई L थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 3L हो गई, स्पीड इसकी S हो गई, कितना वक्त ले रही है, 28 सेकंड का वक्त ले रही। तो यहां से आपके सामने एक रेशियो निकल के आएगा, 4L, L में से L जुड़ जाएगा, 4L बटे का S, ये S है 5 मत समझना, 28 सेकंड। तो 4 से काटेंगे इसको 7 बार में, L की वैल्यू आपके सामने जो आ जाएगी ये 7S आ जाएगी, या फिर आप सीधे सीधे यही बात पता कर सकते हो कि L बटे S का जो मान आ गया कितना आ जाएगा, 7 आ गया। ये आपके सामने वैल्यू पता चल गई। अब आपसे जो बोला है ना उसका मान आप निकाल सकते हो, देखो रख के कैसे, कि ट्रेन L द्वारा L से दोगुनी लंबाई, L से दोगुनी की लंबाई का मतलब L और प्लस का 2L, ये अगर S की स्पीड से पार करेगी लंबाई वाली एक स्थिर ट्रेन को, स्थिर ट्रेन को पार करने का मतलब स्पीड उसकी एक ही रहेगी, डिस्टेंस जबकि दोनों का योग हो जाएगी। कितना वक्त लगेगी ये बात आपको निकालना है, कितना वक्त लगेगा, आओ निकालते हैं अपने पास। तो टाइम बराबर ये निकल के आएगा, टाइम बराबर यहां से कितना हुआ, 3L/S। तो आप बताओ यहां से आपके सामने L और S, L/S की वैल्यू कितनी है, 7 है ना, तो सीधे सीधे रख दोगे L/S की वैल्यू 3 गुणे का 7, और 3 गुणे का 7 कितना हो जाएगा, 21। 21 इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं ना, किसी को कोई परेशानी नहीं, यहां तक कि हमारे पास उत्तर जो आएगा वो 21 सेकंड का आ जाएगा, 21 सेकंड का राइट जवाब आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बोलोगे बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न देखो ये लिखा हुआ है, मतलब थोड़े से सिंपल वे से प्रश्न पूछे जाते हैं अपने ट्रेन से, और ट्रेन में इतनी बातें होती हैं, कोई मुश्किल नहीं होता है। दो ट्रेनें ए और बी जिनकी लंबाइयां 195 165 हैं, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। जब ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी तो क्या पार करेंगी, जब ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी तो हमारे पास ट्रेन जो डिस्टेंस होगी वो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग हो जाएगी। और स्पीड क्या आता है, रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आती है, अगर समान दिशा में चलती हैं तो उनकी लंबाई, उसकी स्पीड का क्या होता है, माइनस हो जाता है, स्पीड का अंतर लिखते हैं। और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड का योग लिखते हैं, समझना। यहां पे कह रहा है जो ट्रेनें की लंबाइयां हैं 195 और 165 की है, तो टोटल जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन T1 आ जाएगी और लेंथ ऑफ ट्रेन T2 आ जाएगी।
ये बात आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस से। तो टाइम बराबर क्या होता है बोलोगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे का स्पीड होते हैं। तो टाइम कितना लगेगा ये बात हमें निकालना है, कितना टाइम लगेगा। तो 195 पहली की लेंथ है और हमारे पास दूसरी की लेंथ कितनी है, हमारे पास 165 है। ये बात हो गई। स्पीड कितने की है, स्पीड देखो एक इधर से चल रही है दूसरी भी इधर से चल रही है, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उनकी माइनस होती है। तो एक में से कितनी, एक की कितनी है 77, एक की 85, तो कितना हो जाएगा 85 माइनस का 77। लेकिन ये देखोगे आप किलोमीटर पर आवर में है, ये तो मीटर में है, तो यूनिट आपको सेम करना होगा। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई। साथ ही एक बात ध्यान देना, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बताया जो रिलेटिव स्पीड होती है ये S1 माइनस का S2 होती है, और जब विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस का S2 होती है। ठीक है भाई, हाँ भाई। करवा देंगे 2D और 3D करवा देंगे इसके गुज्जर, बिल्कुल करा देंगे। ठीक है दोस्त, करा देंगे 2D 3D, बिल्कुल करा देंगे, 100% कवर करा देंगे। ठीक है, चलो देखो अपने पास अब इसका उत्तर निकालेंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा। टाइम बराबर देखो 195 165, 19 में से 16 जोड़ेंगे 35, यानी 350 में से 10 जुड़ जाएगा तो इतना हो जाएगा 360। ये 18 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये 18 हो गया ऊपर। अब नीचे से कितना बचा, 85 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहां से कितना बचा 5। कोई दिक्कत परेशानी बोलोगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 8 से काटेंगे, 8 चौको 32 होता है, 8 पंचे 40 होता है। 5 से काटा इसको कितनी बार में, 9 बार में। तो टाइम जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 18 9 का 162। तो 162 सेकंड इसका वक्त लगेगा। 162 सेकंड ऑप्शन नंबर ए में था। बेसिक इंफॉर्मेशन जानना आपको जरूरी होता है, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास किस हिसाब से ट्रेन के कंसेप्ट चलते हैं, और बहुत ही सिंपल वे में होता है। फिर से मैंने आपको जितनी बातें स्लाइड में दिखाई थी ना, वो बातें आप जरूर पढ़ लेना, और आप डेली वीडियो को पढ़ा करो। एसके गुज्जर, आपने क्या पूरी कंप्लीट जितना मैंने मैथ पढ़ाई है वो आपने पढ़ा है रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि लाइव तो आप शायद आज पहली बार आ पा रहे हो, या फिर आपने रिसेंट ज्वाइन किया है, कैसे क्या आपका हालचाल है बताओ आप मुझे थोड़ा सा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपके सामने क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई हमारे पास 200 मीटर है, दोनों ट्रेनों की सेम लंबाई है, विपरीत दिशाओं में चल रही। अभी तक सेम डायरेक्शन में पीछे देख लिया, अब ये विपरीत डायरेक्शन में चल पा रही हैं। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 90 है तो दूसरी ट्रेन की चाल आपसे पूछ लिया। सपोज दैट एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, एक की चाल तो 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन दूसरे की चाल हमें नहीं पता कितने की है। मान लेते हैं उसकी चाल हमारे पास S2 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन इसकी भी लंबाई 200 है और इसकी भी लंबाई कितनी है, 200 की है। और मैंने कहा जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, यानी कि वे अपनी लंबाइयों का योग पार कर रही होती हैं, अपनी लंबाइयों का योग, तो डिस्टेंस जो आ जाएगी वो टोटल डिस्टेंस कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट और प्लस का लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड, ये बात निकल के आ जाएगी। टाइम बराबर क्या होता है बोलोगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे का स्पीड। तो कितनी डिस्टेंस 10 सेकंड में पार कर पा रही है, 10 सेकंड में। डिस्टेंस कितनी चल पा रही है, 200 प्लस 200 चलेंगे, क्योंकि एक की लंबाई 200 है, दूसरे की लंबाई भी 200 है, दोनों बराबर बराबर की हैं। स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। अब ये विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल पा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल पा रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, S1 प्लस का S2। तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 आएगी, एक की 90 है, दूसरी की कितनी हो जाएगी S2। लेकिन कीवर्ड क्या है यहाँ पे समझने लायक, ये किलोमीटर पर घंटे में है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा। करा दिया, 5/18 से आपने गुणा, ये 5/18 से गुणा होगा। सती अब कैलकुलेशन करेंगे, ये 10 रहा, 200 200 कितना होता है 400, ये 18 जाके ऊपर गुणा हो जाए तो 18 हो गया। नीचे से कितना बचा बोलोगे, 5 बचा, और इधर से 90 प्लस S2 बचा, ये S2 लिखा हुआ है। कैलकुलेट कराएं, 5 से काटें इसको कितनी बार में, 80 बार में, 0 से इसको 0 बार में काट दें, तो ये 90 प्लस S2 की वैल्यू आप देखोगे सीधे सीधे क्या बनेगी, 18 8 144 होता है। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। तो 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अब किसी को ये डाउट ना आना चाहिए कि ये मीटर पर सेकंड में हो गया, नहीं साथी, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, टोटल को मैंने बना दिया 5/18 से गुणा करके। ठीक है भाई, बताना दोस्त मेरे, सभी को समझ में आ गया क्या, प्रॉपर क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट इसका ट्रेन का।
ट्रेन का लॉजिक क्या होता है, सिर्फ ये पता करना होता है कि टोटल डिस्टेंस किस हिसाब से कैलकुलेट होती है, टोटल डिस्टेंस किस हिसाब से काम करती है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे, आसानी से जवाब बता पाओगे अगर टोटल डिस्टेंस पे आपने काम कर लिया। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अगला प्रश्न दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने ये लिखा हुआ है, क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। ट्रेनें जब विपरीत दिशाएं में चलें, ट्रेनें जब सेम डायरेक्शन में चले तो उनकी जो लंबाई होती है, उनकी जो डिस्टेंस होती है, उनकी लंबाइयों का योग होती है। जिनमें से एक की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, तो उनके मिलने के समय सेकंड में कितनी देर में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगे, यानी कि सीधे सीधे कह रहा है कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, आओ दिखाते हैं अपने पास प्रश्न। जब अपने पास दो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, जब विपरीत दिशाओं में चलें, कभी भी चलें, तो डिस्टेंस आएगी लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट और लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड आ जाएगा। और टाइम बराबर क्या होता है, बोलोगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे का स्पीड। ये बात होती है, कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जिनमें से एक की चाल 40 है, दूसरी की चाल 32 है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, बोलोगे डिस्टेंस एक की 121 मीटर है, दूसरे की हमारे पास 99 मीटर है, तो ये मीटर में दिया हुआ है। स्पीड कितनी है, विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो रिलेटिव स्पीड 40 और दूसरे कितनी हो गई 32। लेकिन ध्यान देना ये किलोमीटर पर घंटे में है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा। कंप्लीट कैलकुलेशन कराएंगे। 12 9 कितना होता है 21, 210, 210 में से 10 जुड़ जाएगा 220, ये 18 हमारा जाके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना बचा 5 और 70 दो कितना हो गया 72। कोई दिक्कत यहां तक बोलोगे नहीं। 18 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 से काट दिए इसको 5 और 5 बार में, तो कितना आ गया हमारे पास 5/55, 55/5 यानी कितना आ गया 11 सेकंड। यानी 11 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, 11 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए सटीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बुक से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं अभी, ये समस्या आ रही कि आपने अगर वीडियो लेक्चर देख लिए हैं, कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे हो, तो बुक से आपको शुरुआत में आपको बुक को थोड़ा सा टाइम देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि बुक में मिसलेनियस फॉर्म में चीजें होती हैं। शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सभी के सामने आती है, मेरे सामने भी आती है, आप आती थी, आपको भी आ रही होगी। तो आपको करना क्या है, इस समस्या को टैकल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। आप बुक कोई भी लगा रहे हो, बुक लगाओ आराम से, लेकिन आपको जैसे ही बुक में जो कंसेप्ट आपको फंस जाया करे ना, उसको आप इसके क्लास नोट से रिवाइज क्या करो और बुक को थोड़ा सा टाइम दो, क्वेश्चन को केयरफुली तरीके से रीड करने का प्रयास करो। अब केयरफुली तरीके से जब रीड करोगे तो आपको पढ़ के ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में किस अप्रोच के साथ हमें सॉल्व करना है। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। आप बुक को टाइम दो, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। भले ही दिन में आपसे 20 से 25 क्वेश्चन लग पा रहे हो अभी, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड हो सकता है आपका, लेकिन आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली तरीके से रीड करो। जितना ध्यान से क्वेश्चन रीड करोगे ना, तब आपको बात समझ में आएगी क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा। और यही मेन चीज होती है मैथ को समझने लायक। थोड़ा सा वक्त दोगे, शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आ जाएगी। और कंसेप्ट अगर वीक हो रहे हैं तो आपको फिर से क्लास नोट्स रिवाइज करने होंगे, आपको फिर से क्लास नोट्स पे काम करना पड़ेगा। अगर कंसेप्ट वीक रह रहे हैं तो सत्य ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपके सामने क्या आता है, ये लिखा हुआ है, क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल वाली दो रेलगाड़ियां 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वे एक दूसरे के आमने सामने का मतलब विपरीत डायरेक्शन में है। कहां कहां पे है, विपरीत डायरेक्शन में। एक दूसरे को पार करने से 10 मिनट पहले उनकी बीच की दूरी कितनी थी, ये बात तो बतानी है। साथ ही देखो समझना, बात इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अच्छी बात है। कह रहा है क्रमशः 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर आवर की है चाल वाली दो रेलगाड़ियां 500 मीटर की दूरी पे हैं। देखो एक रेलगाड़ी अगर यहां पे है ना, एक रेलगाड़ी अगर यहां पे है, एक रेलगाड़ी यहां पे है, दो रेलगाड़ियां हो गई। मान ली एक हमारे पास ट्रेन 2 है, ये हमारे पास ट्रेन 1 है। ठीक है, दोनों कितने मीटर की दूरी पे हैं, 500 मीटर की दूरी पे हैं। 500 मीटर की दूरी पे हैं ये दोनों। ठीक है, ट्रेन 1 ट्रेन 2 दोनों 500 मीटर की दूरी पे हैं। एक दूसरे को पार करने से 10 मिनट पहले,
पार करने से 10 मिनट पहले उनकी बीच की दूरी बताना है। बताओ, पार करने से 10 मिनट पहले। अगर एक इधर से चल रही है, दूसरी इधर से आ रही है, क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रही है ना, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आएगी? सबसे पहले आप इस पे काम करोगे। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? बोलोगे एक की स्पीड प्लस दूसरे की स्पीड, ये बात तो हो जाएगी। एक की स्पीड कितनी है हमारे पास? 80 की। दूसरे की स्पीड हमारे पास कितने की है? 120 की। टोटल जो स्पीड निकल के आ गई वो कितने की आ गई? 200 किलोमीटर पर आवर। और ये किस में आई है? किलोमीटर पर आवर में आई है। लेकिन यहां पे जो जितनी बात चलती है ना, ये किलोमीटर 500 किलोमीटर की दूरी पे है। 10 मिनट में पूछा है कितने किलोमीटर, ठीक है, 10 मिनट में। अगर मैं बात करूं, ट्रेन 200 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में इनकी रिलेटिव स्पीड से, यानी कि 1 घंटे का मतलब कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट में ट्रेन चलती है 200 किलोमीटर। कितना चलती है? 200 किलोमीटर। हमें ट्रेन को कब चलाना है? हमें ट्रेन को चलाना है 10 मिनट में। 10 मिनट के लिए इसको कितने किससे भाग करा देंगे? 6 से। किससे भाग करा देंगे? 6 से। क्योंकि जैसे ही 6 से भाग कराएंगे ना, 10 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। तो बटे कितना करा देंगे? 6। 2 से कटेगा 3 बार में। तो 10 मिनट में उनके बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी ना, 100/3 किलोमीटर की आ जाएगी 10 मिनट में। यही आपसे कहा है 10 मिनट में इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। लॉजिकली आप निकाल दोगे, कितना आ जाएगा? 100/3। और 100/3 कितना होता है? 33.33 किलोमीटर। 10 मिनट में इनके बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास से कितना? बोलोगे 33.33। रोहतास कुमार, ठीक है मेरे दोस्त, डलवा देंगे टेस्ट आपके लिए, परसेंटेज के भी टेस्ट डलवा देंगे, ठीक है रोहतास कुमार। चलो, तो ये अपने पास हो गया। चलो, आप सभी लोग पहले ये बताना, आप सभी लोग कहां से हो और किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो, ठीक है, किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो। और दोनों लोग ऐसा करना, अगर कोई दिक्कत आ रही हो आपको, तो आप अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देना, जिससे मैं अपने इस फाउंडेशन बैच के काफी लोगों को जोड़ दूंगा। आपको कोई दिक्कत है, अपनी क्वेरी है, तो उस टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार अपना नंबर शेयर कर देना, मैं इस पे कुछ मतलब इसको एक ग्रुप बना दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलो, तो अपने पास ये प्रश्न हो गया, हमारे पास 33.33% का हो गया। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा होता है, लिखा हुआ है, दो स्टेशन एक सीधी रेखा में, इसको मैं पढ़ा चुका हूं ऐसे प्रश्न को, लेकिन फिर आया है, फिर से करा देंगे। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 AM पर चलना शुरू करती है, स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी, ये बात बताना है, वे किस समय मिलेंगी। देखो, दो स्टेशन है हमारे पास 120 मीटर की दूरी पे। एक स्टेशन मान लो ए है, दूसरा स्टेशन मान लेते हैं बी है। ये कहां पे है? 120 किलोमीटर की दूरी पे है। 120 किलोमीटर की दूरी पे है मेरे दोस्त। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे निकली। यहां से एक ट्रेन निकलती है कब? 8 बजे निकलती है, ठीक है। और स्टेशन बी की ओर चलती है 20 की चाल से। इसकी स्पीड भी पता है हमें कितना? 20 की चाल से। ये मैं पढ़ा चुका हूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, ठीक है। कह रहा हमारे पास, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 बजे निकलती है। बताओ, ये निकली 9 बजे। मैंने कहा था जब टाइम इनका सेम करना होता है बस, ठीक है, 9 बजे। और इसकी चाल कितनी है हमारे पास? 30 किलोमीटर पर आवर की चाल है। साथ ही देखो, जब तक कि 8 बजे जो पहली ट्रेन चली थी ना, ये 9 बजे तक चलती रहेगी। 9 बजे तक चली होगी, क्योंकि ये 8 बजे चल चुकी थी, तो ये 9 बजे यहां पे पहुंच जाएगी। और 1 घंटे में कितनी चलती है? 20 चलती है, तो ये 20 चल चुकी होगी। अब कितनी बची डिस्टेंस? बोलोगे 120 टोटल थी, 20 चली जा चुकी है, बच्ची कितनी? 100 बची। 100 बची है, तो 100 ये हो गई। अब बताओ मेरे दोस्त, अब हमारे पास टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे का स्पीड। डिस्टेंस कितनी जाना है इनको? 100। और ये कितने जाएंगे? एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल के आ रहा है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 + 30 का, तो कितना आ जाएगा? 100/50। 100/50, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर पर घंटे में, तो कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 2 घंटे। तो समय जो आ गया, टाइम जो निकल के आया, वो कितना आया? 2 घंटे आया। 9 बजे ये लोग यहां पे खड़े थे। 9 बजे के 2 घंटे के बाद, 9 बजे के 2 घंटे के बाद ये मिल जाएंगे। 9 बजे के 2 घंटे बाद यानी 11 बजे ये मिल जाएंगे। 11 बजे इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब। ऑप्शन 20 का सटीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं रोहतास, यूपी से एसके गुज्जर हैं, एसके गुज्जर यूपी से हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड भाई रोहतास कुमार, वेरी गुड भाई, बेहतरीन है दोस्त मेरे, ठीक है। तो मैं आप दोनों के नंबर एक साइड में कर देता हूं, तब तक ये वाला प्रश्न आप सभी लोग ट्राई करते हैं रहे हो।
स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो स्पीड मेरे साथी आपकी बढ़ती तब है जब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे ना, आपकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको फोकस करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा डालो, पीवाईक्यू बुक सॉल्व करो, जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पीवाईक्यू बुक लगाओ, आपकी स्पीड आती जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रखना कंसेप्ट क्लैरिटी पे और कैलकुलेशन पे। दोनों चीजें स्ट्रांग होगी ना तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, वह दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर और 82 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती हैं। वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद मिलती हैं। जब रेलगाड़ियों ने चलना शुरू किया तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे थी, ये बात बतानी। यानी अब की बार आपसे डिस्टेंस पूछ लिया, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे का स्पीड होता है। ठीक है, कहां से चल रही है, एक दूसरे की ओर चल रही है। एक दूसरे की ओर का मतलब ये, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में। तो विपरीत डायरेक्शन में चलती है, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, s1 प्लस s2। कितना समय लगता है इनको, 1 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 1.5 घंटे हो गया ना, 1.5 आवर। डिस्टेंस बतानी है, इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 82 इसकी थी, 80 उसकी थी, यानी 82 प्लस कितना हो जाएगा, बोलोगे 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक बोलोगे नहीं आएगी। तो ये था 1.5 मेरे दोस्त, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा 162। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपके सामने 162 गुणे का 1.5। 162 गुणे का 1.5 कराओगे आपके सामने उत्तर आ जाएगा। 162 में से अपने पास 81 जोड़ देंगे, 162 में से 80 जोड़ेंगे, हमारे पास 242, 242 में से एक और जुड़ जाएगा 243। तो इसका राइट जवाब आपके सामने 243 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब आ जाएगा। एस के गुज्जर राइट जवाब दिया है आपका। वेरी गुड दोस्त मेरे, सटीक उत्तर है आपका, सही जवाब है। अगला प्रश्न दिखाते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न ये लिखा हुआ है, बहुत आसान आसान से प्रश्न ट्रेन से पूछे जाते हैं। जितनी बातें मैंने बता दी, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दो ट्रेनें 7 AM पर दिल्ली और पूना से क्रमशः 85 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 3:30 PM पर क्रॉस करती हैं तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। साथी बताओ क्या है, आपको डिस्टेंस पूछ लिया ना, और डिस्टेंस पूछ लेता है तो टाइम बराबर आप लगाते हो डिस्टेंस बटे का स्पीड, यही लगाते हो ना। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं यानी विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन में इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। दिल्ली और पूना से चलते हैं 85 और 7 AM पे। बताओ 7 AM से लेकर के 3:30 PM तक, 7 AM से लेकर के 3:30 PM तक इन्होंने कितने समय लिया, 3:30 PM तक। बोलोगे 7 से 3:30 जाने में कितना समय लगेगा, 7 5 12, 5 घंटे इधर, 3 8 घंटे, 8.5 घंटे लग गए। इनको टोटल कितना वक्त लग गया, 8.5 घंटे इनको वक्त लगा। 8 घंटे 30 मिनट का वक्त लगता है। तो टाइम तो पता चल गया कितने का, 8.5 घंटे का। बराबर डिस्टेंस कितनी है वही निकालनी है। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड का योग हो जाएगा, यानी 85 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 67 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बोलोगे नहीं। तो ये लिखा हुआ है 8.5, ये रही हमारे पास डिस्टेंस। 8 6 14, 140 में से 12 जुड़ जाए कितना हो जाएगा, 152। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे 152 गुणे का 8.5। ये बात हो गई। कैसे गुणा कराते हैं, और गुणा कराते हैं 152 का 8 गुना करेंगे 1220 करेंगे ना, 120 1200 में से 16 जोड़ेंगे 1216 में से हमें कितना जोड़ देना है, बोलोगे इसका आधा, 7 और कितना हो जाएगा 6, 76, 12 8 1282। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1292, सॉरी 1292 आ जाएगा। 6 6 7 1 8 1 9, 1292 इसका राइट जवाब आ जाएगा। इनका अगर आपस में आपने गुणा कराओगे, इनका आपस मैंने क्या कराया, 152 का गुणा 8 के साथ करा दिया, कितना आया 1216, 1216 आ गया। अब 1216 में से 152 का आधा, क्योंकि 0.5 से गुणा कराना है, 152 का आधा जोड़ दिया, 1292 उत्तर आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन पे फोकस करना है, कैलकुलेशन की भाषा समझना है आपको। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। उसी दिशा में तो एल लंबाई चलेगी, अपनी स्पीड माइनस किसकी स्पीड हो जाएगी, व्यक्ति की स्पीड 4, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है।
ठीक है, और ये किलोमीटर पर घंटे में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से भाग कराएंगे, और इसके बाद इसको कितना वक्त लग रहा है, 14 सेकंड का वक्त लगा, 12 सेकंड का, पहले वाले को 12 सेकंड लग रहा ना, तो पहले वाले को 12 सेकंड लगा। तो यहां से आपके सामने एक इक्वेशन बन के आ गई। अब दूसरी बात से दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी, वो क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, एल की डिस्टेंस जाना है उसको, एल की डिस्टेंस जाना है, एन एस माइनस 6 की स्पीड से जाएगी, क्योंकि दूसरे वाले की चाल 6 की है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तभी रिलेटिव स्पीड एस माइनस 6। ये भी हमारा 5/18 से, इसको भी कितना समय लग रहा है हमारे पास, 14 सेकंड का इसको वक्त लग रहा है। साथ ही मैंने कहा ये दो इक्वेशन हो गई ना, ये जब दो इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन आपके सामने, ये दूसरी इक्वेशन आपके सामने, जब कभी भी ऐसा सॉल्व करने का आ जाए तो पहली और दूसरी का आप रेशियो ले लो। रेशियो जैसे ही करेंगे, ये करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, बोलोगे एल से एल कट जाएगा, 5/18 से 5/18 कट गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये s माइनस 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे बचा हमारे पास s माइनस 4, इधर बचेगा, ये भी काट दो, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से काट दो 7 बार में, तो कितना आ गया, 6/7 आ गया। इसको करेंगे अपने पास s डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, बोलोगे 7s हो जाएगा, और माइनस कितना, 7×6 का 42, ये 6s हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 24। 7s में से 6s जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ s, ये 5 मत समझ लेना, 75-65, ठीक है, 42 इधर उधर प्लस का 42 हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा 18। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई आपके सामने, 18 किलोमीटर पर आवर की आ गई, 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सर प्रैक्टिस सीट नहीं डाली है किसी भी चैप्टर की, प्लीज डलवा दीजिए गुरुजी। बिल्कुल प्रैक्टिस सीट, हम कंप्लीट प्रैक्टिस सीट डलवा देंगे, बस ये अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट ई बुक बनवा के आपको डलवा देंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, डलवा देंगे, सारी की सारी डलवा देंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने, अगला प्रश्न क्या निकल के आता है, ये तो ये तो सभी को समझ में आ गया होगा ना कि एल डिस्टेंस चलेगा, s माइनस 4 की चाल से टाइम इतना लिया, फिर एल डिस्टेंस चला s माइनस 6 से इतना चाल लिया, इतना समय लिया, तो अपने पास रेशियो निकाल दिया फर्स्ट और सेकंड का, और अपने पास जवाब बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी टोटल कितने प्रश्न बच रहे हैं, अगर थोड़े प्रश्न बचेंगे तो करा देंगे, ज्यादा बचेंगे तो नहीं करा पाएंगे। है हमारे पास अभी 3 से 6 प्रश्न, लेकिन 6 प्रश्न कराने के बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो कंप्लीट कराने के बाद एंड करेंगे। लिखा हुआ है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है, खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे, व्यक्ति को पार करे, यानी वो अपनी डिस्टेंस पार करती है, और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल बताओ क्या होगा, ये बताओ। सबसे पहले हम करेंगे कि ये ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है ना, तो अपने 300 मीटर की लंबाई है इसकी, और 300 मीटर की लंबाई s की चाल से चल रही है, और किसी पेड़ को पार करने में 20 सेकंड का वक्त लेती है, 20 सेकंड का वक्त लेती है। तो यहां से इसकी स्पीड निकल के आ गई कितनी, बोलोगे 0 से 0 कटेगा, 2 से कट गए 15 बार में, तो स्पीड जो निकल के आ गई, ये आ गई 15, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसकी चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आगे जो बात बोला है इसको करके दूसरा जवाब निकलेगा, कह रहा और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन। अब दूसरी ट्रेन चल रही ना, तो डिस्टेंस कितनी चलेंगी, ये लेंथ ऑफ T1 चलेंगे और प्लस का लेंथ ऑफ T2 चलेंगे। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई कितनी है, 300, दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, यानी इसकी चाल 15 मीटर पर सेकंड, और दूसरे वाली की चाल हमें निकालनी है, यानी S2 की चाल निकालनी है, और वक्त कितना लग रहा है इनको, वक्त बोला है कब, कितने समय में, 25 सेकंड में, तो 25 सेकंड में ये हो गया। हाँ कैलकुलेट कराएंगे, 3 कितना होता है हमारे पास, 600, ये लिखा हुआ हमारे पास 15 प्लस S2, और बराबर कितना है हमारे पास 25 सेकंड। 25 चौको 100, यानी सीधे सीधे कितना आ जाएगा 24, 24 बराबर 15 प्लस S2, 24 में से 15 जाएगा तो S2 की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 9, और मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो 9 मीटर पर सेकंड इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी साथी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। बस कंसेप्चुअल आपकी क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। पहले हमसे ये वाला बात देकर के क्या बोल दिया कि यहां से हम इसकी स्पीड बना सकते हैं, इसकी स्पीड निकाल लिया, स्पीड पता चल गई पहले ट्रेन की, यानी S1 की स्पीड मान लो, क्योंकि एक ट्रेन चल रही ना, तो S1 की स्पीड आ गई आपके सामने कितनी, 15 मीटर पर सेकंड की आ गई। फिर आपसे कहा जब विपरीत डायरेक्शन में कोई ट्रेन को वो पार कर पा रही है, और जब किसी ट्रेन को पार करती है, यानी कि वो दोनों अपनी अपनी दूरियां पार करती हैं, पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई दोनों का जोड़ हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। अगला प्रश्न देखो, ये रहता है दो ट्रेनें, एक 125 मीटर दूसरी 375 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में आ रही। ये विपरीत और सेम का कंसेप्ट आपको समझ लेना। जब विपरीत में आएंगी
तब भी क्या होगा, उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। जब सेम में जाएंगी तब उनका रिलेटिव स्पीड माइनस, लेकिन डिस्टेंस दोनों की लंबाइयों का योग रहता है। तो दोनों की चाल ये है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो और डिस्टेंस बराबर लगा देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ t1 प्लस लेंथ ऑफ t2, और टाइम बराबर क्या होता है, बोलोगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे का स्पीड। कितनी डिस्टेंस, एक की 125 मीटर, दूसरी की कितनी है 375 मीटर। इनको स्पीड कितनी हो जाएगी, बोलोगे स्पीड 81 और 63 का जोड़, तो 81 प्लस 63। लेकिन कीवर्ड ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कराएंगे। अब समय निकल आएगा, 125 में से 375 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास 400 और 100, 500 टोटल हो गया, 500 हो गया। ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये 18 ऊपर हो गया, ये 3 1 4 8 6 14 144 गुड़े कितना हो गया, 5 हो गया। 18 8 144 होता है 8, 5 से काटा इसको एक बार में, यानी उत्तर कितना आया 100/8, और 100/8 दोस्त कितना होता है 12.5। 100/8 कितना होता है 12.5 होता है। तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा 12.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस इतने सिंपल सिंपल से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इतने आसान आसान से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयां 450 300 मीटर की हैं, एक दूसरे की ओर आ रही, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड उनकी दोनों की योग हो जाएगी। यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो ये ट्रेनें कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी। देखो सबसे पहले एक ट्रेन इधर से आ रही, दूसरी ट्रेन यहां से आ रही है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने की है, बोलोगे 300 मीटर की है ना, 300 मीटर की। अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो 450 की है, इसकी लंबाई कितनी है 450 की, इसकी लंबाई जो कितने की है वो 300 की है, ठीक है। अब ट्रेन जब पार करेंगी तो कितनी लंबाई चलेंगी ये बात आओ देखते हैं, कितनी डिस्टेंस ये चलेंगी, कितनी डिस्टेंस चलेंगी। सबसे पहले डिस्टेंस चलेगी अपनी लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन t1 चलेगी, फिर पार करने के लिए 300 मीटर ये चलना पड़ेगा, फिर ये कितना चलेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन t2 चलेगी। इतनी बात चलनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस ये निकल के आएगी। जब डिस्टेंस इनके बारे में नहीं पता होता है तो हम जीरो डिस्टेंस मान लेते हैं, लेकिन जैसे दे दिया ना कि 300 मीटर की इनके बीच की डिस्टेंस है, 300 मीटर की इनके बीच की दूरी है, तो हमें 300 इनका योग करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, बोलो ये लिखा हुआ है 450, ये लिखा हुआ है हमारे पास 300, ये लिखा हुआ है हमारे पास 300 बटे कितना हो जाएगा स्पीड 1, और एक दूसरे की ओर आ रही है, दोनों की स्पीड का योग, दोनों की स्पीड का योग का मतलब 162 और 108। लेकिन ये कीवर्ड किलोमीटर पर घंटे में है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कराएंगे, तो कितना आ जाएगा 450 और 600 यानी कि 1050 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। 1050 का गुणा किससे कराएंगे 18 से, और ये 162 108 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा 16 10 26 26 10 कितना हो गया हमारे पास 260 10 270, ये बात हो गया। गुणा किससे हो गया 5 से हो गया। अब इसको फर्दर अपने पास कैलकुलेट कराना है, जवाब आ जाएगा 9 से काटा 2 बार में, 9 से काटा इसको 30 बार में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 3 15 होता है, 15 से कटेगा 7 बार में, 7 गुणा 2 कितना आ जाएगा 14 सेकंड। तो जो वक्त निकल के आया वो कितना निकल के आ गया आपके सामने 14 सेकंड निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। नंबर सिस्टम एचसीएफ एलसीएम आपका इस बैच पे हो जाएगा। आप अर्थमेटिक से हो या अर्थमेटिक फाउंडेशन दोनों में हो इसके गुज्जर, और टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, टोटली अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। बस आप यहाँ होना मेरे साथ, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा और बिल्कुल शानदार पढ़ाऊंगा। बस आप ये सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करूंगा इसके लिए जो भी करूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप सभी के सामने, नेक्स्ट प्रश्न ये लिखा हुआ है। अब कह रहा है अपने पास 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को एक समान गति से 1 मिनट में पार करती है, ठीक है। 1 मिनट में पार करती, फिर कह रहा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की दिशा की विपरीत दिशा से आ रहे मोटर बाइक पर सवार एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। शायद ऐसा प्रश्न आज की क्लास में मैंने करवाया है, लेकिन नहीं करवाया तो आज फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। तो जब हमारे पास इसका टाइम कितना आ जाएगा, टाइम तो दिया हुआ है 1 मिनट, लेकिन स्पीड निकालना है। तो 500 मीटर की लंबी ट्रेन थी और 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, कितने समय में, स्पीड S1 से, टाइम नहीं पता कितना है। तो टाइम पता है ना 1 मिनट, 1 मिनट को क्या होता बोलते हैं 60 सेकंड बोलते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कंसीडर किया था, 60 सेकंड हो गया। तो S1 हमारे पास कितना निकल के आएगा, बोलो ये हो गया 900, ये हमारे पास बचा कितना 60,
0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा 15 बार में, तो S1 की स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड की। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे की कहानी क्या है उसको पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की दिशा में आ रहा है। ट्रेन की दिशा में ना, ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेन की दिशा के विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो मोटर बाइक पर सवार एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? देखो, जब किसी मोटर बाइक पर सवार व्यक्ति को पार करेगी, यानी जो डिस्टेंस पार करेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन पार करेगी। तो टाइम कितना लगेगा वो बात निकालनी है। डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ ट्रेन बटे क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। अब देखो, लेकिन ट्रेन की लंबाई जो है मीटर पर सेकंड में है, इसकी लंबाई किलोमीटर पर घंटे में है। तो इस किलोमीटर पर घंटे को ना सबसे पहले मीटर पर सेकंड बनाओ। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा। तो आ जाएगी इसकी 5 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी थी बोलोगे, 500 की थी, और S1 कितना आ गया हमारे पास 15, और इसकी कितनी आ गई 5। तो ये आ गया सीधे सीधे आपके सामने 500/20। 500/20 करो, कितना आ जाएगा, 25 मीटर सेकंड आ जाएगा। इसका टाइम कितना निकल के आया, क्योंकि टाइम निकल के आएगा 25 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी में था, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना, बढ़िया है। तो अपने पास ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। आज की क्लास का शायद अंतिम प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और है, 2 प्रश्न, हाँ इसके बाद एक प्रश्न और है। देखो लिखा हुआ है, 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति, सारे के सारे कंसेप्ट जो बताए थे ना, उस पे सारे के सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। आज का लास्ट कंसेप्ट था वो ये रहा। देखो कह रहा है कि हमारे पास 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में चल पा रही हैं। सपोज दैट एक रेलगाड़ी इस पटरी पे चल रही है यहां से, दूसरी रेलगाड़ी इस पटरी से चल रही है यहां पे। ये ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन हमारे पास सेकंड है। ठीक है, ट्रेन बनानी हमें नहीं आती तभी मैं ऐसे बना रहा हूं। एक ही दिशा में 44 और 70 की चाल से, इसकी चाल 44 है, इसकी चाल कितने की है, 70 की है। ठीक है, कह रहा है यदि धीमी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, व्यक्ति कहां पे बैठा है, इसमें बैठा है, व्यक्ति चुंगूलाल यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पे मान लो ये व्यक्ति बैठा हुआ है। अब जो व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है ना, यानी कि ट्रेन किसको पार करेगी, इस व्यक्ति को पार करेगी, ट्रेन को नहीं पार करेगी। अगर ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने का मतलब है, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने का मतलब है ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई नहीं। व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया था, अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंबे को पार करे, मतलब वो अपनी लंबाई पार करती है। तो यहां पे ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही, भले वो ट्रेन में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी लंबाई डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगी, बोलोगे डिस्टेंस निकल के आएगी लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। जो फास्ट ट्रेन है ना, ट्रेन 2, वही यानी फास्टर ट्रेन आप लिख लोगे, फास्टर ट्रेन। ठीक है, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन ऐसे लिख देता हूं मैं, जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी समझने में। तो फास्टर ट्रेन की लेंथ पार, क्योंकि ये वाली ट्रेन पार कर रही है ना, तो ये अपनी लंबाई पार करेगी। टाइम कितना आ जाएगा, बोलोगे टाइम आ जाएगा लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, और लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन हमें नहीं पता कितने की है, और हमें निकालना क्या है, एक दिशा में चल रही, एक दिशा में चल रही, तो S1 माइनस का S2। टाइम कितना लग रहा है इनको, 72 सेकंड। तो देखो टाइम पता है 72, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन की हमारे पास निकल जाएगा बटा कितना, बोलोगे दोनों का माइनस, 70 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 70 में से 44 चला गया। लेकिन ये किलोमीटर पर घंटे में है, इनको बनाना पड़ेगा सबसे पहले मीटर पर सेकंड में 5/18 से। सबको आप गुणा करा दो, इसको 72 इधर ले आए, इसको 5/18, इसको मैंने गुणा करा दिया, 70 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा 30, 30 में से 4 और चला गया, यानी 26 बचा। 18 चौको 72, 4 बार में कट गया, 5 को 20, 26 गुणा 20 कराएं, कितना आ जाएगा 520। तो ये 520 मीटर आपके सामने निकल के आ गई लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कितनी आ गई, 520 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जब अपने पास ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी, मतलब वो अपनी लंबाई पार करेगी, दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई नहीं पार करेगी। तभी यहां पे जो डिस्टेंस आ गई ना, सिर्फ लेंथ ऑफ फास्टर आई। लेकिन स्पीड आदमी की क्या होगी, आदमी ट्रेन में बैठा है तो आदमी की स्पीड क्या, ट्रेन की स्पीड के बराबर होगी। आदमी सपोज दैट बाइक में बैठा है तो आदमी की स्पीड क्या होती है, बाइक की स्पीड होती है। आदमी हवाई जहाज में बैठा है तो आदमी की स्पीड क्या हो गई, हवाई जहाज की स्पीड हो गई। जिसमें वो बैठा है, जिससे वो चल पा रहा है, उसकी स्पीड वही हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसका उत्तर भी आसानी से आप बता सकते हो, और ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है। एक ट्रेन 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से P और Q के बीच की दूरी तय करती है, जबकि विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर की चाल से वापस आती है।
ठीक है, देखो 126 से गई और 90 से वापस आ गई। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल से समान दूरी तय करती है, औसत चाल से यानी इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी ना उसकी चाल से समान दूरी तय करती है। तो 525 किलोमीटर की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बस और लॉजिकली है बस। देखो एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक बार इधर से गई S1 की स्पीड से, इधर से गई है S2 की स्पीड से वापस आई है, तो बताओ अपने पास एवरेज स्पीड जब सेम डायरेक्शन हो तो एवरेज स्पीड निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था। वो क्या बताया था, 2xy और बटे कितना x प्लस वाई, यानी कि 2 गुना पहली स्पीड कितनी है 126, दूसरी स्पीड कितनी है इसकी, बोलोगे दूसरी स्पीड है 90 की, 126 से जा रहा 90 से आ रहा, और दोनों का योग कितना हो जाएगा 126 प्लस का 90, तो ये आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड लिख लो आप ऐसे, एवरेज स्पीड। अब इसको कैलकुलेट कराएंगे, 2 गुणे का 126 और गुणे का कितना हो गया हमारे पास 90 बटे कितना 6, 9 2 11 और 1 1 2 216। कैलकुलेट कराएं इसको, 14 से कटेगा, 14 एकम 14 बचेगा 5, नहीं 14 7 कटे जाएगा, नहीं 14 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेंगे कितने बार में, 2 एकम 2 2 8 16 हो जाएगा, 18 6 का 108 होता है, 18 पंचे 90 होता है, 5 2 से काट देंगे इसको 3 बार में, 2 से कटेगा 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है और 3 से काट लेते हैं, सीधे सीधे 3 से काटते हैं, 3 से कटेंगे 2 बार में, 3 चौको 12, 3 दूना का 6, 2 से कटे 21 बार में, 2 से कट जाएगा 21 बार में, 21 गुणा 5 कितना होता है 105। तो इसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, एवरेज स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर आ गई इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई। कह रहा है हमारे पास दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल से समान दूरी तय करती है, तो बताओ हमारे पास 525 किलोमीटर की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, कितनी डिस्टेंस जा रहा है वो 525 जा रहा है, इसकी वो कितना है, टाइम कितना है, स्पीड कितनी है इसकी, बोलोगे 105, तो समय कितना लगेगा 525 बटे 105, 5 गुना सीधा लिखा हुआ है, तो 5 घंटे इसको वक्त लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा अपने पास, ये करेक्ट उत्तर है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे। सर अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कैसे कांटेक्ट करें, कहां पर पूछें, ऐसे गुज्जर आपने नंबर दिया है ना मुझे, हाँ हाँ मैं इस पे, आपने मुझे नंबर दे दिया है, मैं अभी आपको मैसेज कर दूंगा, फिर आपको एक ग्रुप बनाऊंगा इसी फाउंडेशन बैच का, जो बाकी के ग्रुप बने हुए हैं उसमें से कुछ में मैं आपको ऐड कर दूंगा, वहां पे अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, और मेरे से डायरेक्ट आप कोई दिक्कत है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है ना ये बात। चलो तो आज की क्लास में इतना, यानी पूरी ट्रेन कंप्लीट करा दिया है, ट्रेन के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए, जो कि अपने बिल्कुल पहली स्लाइड में मैंने स्टार्ट किया हुआ था ट्रेन के बेसिक कंसेप्ट से। ये सब देखो लिखा हुआ है, ये सब रहा, ये सब जाननी बातें बहुत जरूरी थी, फिर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई थी। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ।